देखो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, नाम से ही क्लियर है, स्टैटिक फ्रिक्शन जिसमें बॉडी क्या हो, स्टैटिक पोजीशन में हो, स्टैटिक रेस्ट पे हो। अब जैसे यहाँ पे क्या करना है, लेट अस कंसीडर ए ब्लॉक ऑफ वेट mg लाइंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस। ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है और ब्लॉक ऑफ वेट mg लाइंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस। व्हेन ए बॉडी प्रेसेस अगेंस्ट ए सरफेस द सरफेस डिफॉर्म्स इवन इफ इट अपीयर्स टू बी रिजिड। मतलब जब एक बॉडी दूसरी बॉडी को प्रेस करती है, जो हमने मॉडर्न व्यू किया है, तो वो सरफेस क्या हो जाता है, डिफॉर्म हो जाता है, अपनी शेप से थोड़ा सा क्या हो जाता है, डिफॉर्म हो जाता है, और दिखने में जो क्या होता है, रिजिड ही लगता है। लेकिन एक्चुअल में वो अगर एक बॉडी दूसरी बॉडी को प्रेस करती है तो सरफेस क्या हो जाता है, डिफॉर्म होता है, लेकिन एक्चुअल में वो हमें क्या अपीयर होता है, रिजिड। तो जो डिफॉर्म्ड सरफेस पुशेस ऑन द बॉडी विद ए नॉर्मल फोर्स आर, हमने न्यूटन का थर्ड लॉ किया, एवरी बॉडी मेक्स इक्वल एक्शन एंड रिएक्शन ऑन ईच अदर। ठीक है, तो ये जो इसका बॉक्स की वजह से वेट हो रहा है वो डाउनवर्ड होगा mg ड्यू टू ग्रेविटी, और इन टर्न जो ये बॉक्स है, जो ये सरफेस है, इस पे बॉक्स फोर्स अप्लाई करेगा, वो क्या होती है, रिएक्शन, जो मैंने आपको लास्ट टॉपिक में भी डिस्कस किया था, नॉर्मल रिएक्शन। द डिफॉर्म्ड सरफेस, जो ये डिफॉर्म्ड सरफेस है, इस बॉडी को पुश करेगा, किस फोर्स से, नॉर्मल फोर्स आर, एंड दिस नॉर्मल फोर्स इज कॉल्ड नॉर्मल रिएक्शन। और इट बैलेंस mg, ये दोनों बैलेंस कब होंगे, बॉक्स इसके ऊपर कब स्टैंडिंग पोजीशन में होगा, जब r और mg दोनों क्या हों, इक्वल हो जाते हैं। r क्या होता है, रिएक्शन फोर्स, mg क्या होता है, एक्चुअल वेट। ठीक है, अब क्या करेंगे, सपोज ए स्मॉल फोर्स p इज अप्लाइड ऑन द ब्लॉक ऑफ राइट। मतलब हमने स्मॉल फोर्स, बाहर से एक्सटर्नल फोर्स हमने p अप्लाई कर दिया इस बॉक्स के ऊपर। अब हमें पता है कि जो अप्लाइड फोर्स है, इसको मूव करने के लिए एबल नहीं, क्योंकि वो स्मॉल फोर्स है, उसको मूव नहीं कर पाएगा प्रैक्टिकली तो। और बॉडी रिमेन्स एट रेस्ट बिकॉज सम अदर फोर्स एफ्स कम इनटू द प्ले इन हॉरिजॉन्टल। अगर हम इसके ऊपर थोड़ा सा फोर्स लगाएंगे तो बॉडी मूव नहीं करेगी। क्यों मूव नहीं करेगी, क्योंकि हमें पता है कि एक अपोजिंग फोर्स, जो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है, वो भी बॉडी के ऊपर अप्लाई हो रहा है, वो अपोजिट डायरेक्शन में है। तो हम बॉडी तब मूव करेगी जब हमारा p है, जो एक्सटर्नल फोर्स, वेरी वेरी ग्रेटर देन हो जाए फ्रिक्शनल फोर्स के। लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन में क्या होता है, p और f क्या होते हैं, दोनों इक्वल होते हैं। अगर p बढ़ाएंगे तो कुछ टाइम तक p बढ़ाएंगे तो हमारा f भी उसी रेशियो में इंक्रीज करता रहेगा। तो इस पोजीशन में क्या होगा, p और f इक्वल हो जाएंगे और ब्लॉक क्या करेगा, मूव नहीं करेगा, ब्लॉक क्या रहेगा, इन स्टैटिक पोजीशन। और इस टाइम पे जो फ्रिक्शन होगा उसको हम बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन इज द फ्रिक्शन दैट कम्स इनटू प्ले व्हेन एक्सटर्नल फोर्स p एंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल बिकम इक्वल। ओके, ये था आपका स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या होता है, अपोजिंग फोर्स दैट कम इनटू प्ले व्हेन वन बॉडी टेंड्स टू मूव ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बट एक्चुअल मोशन हैज नॉट स्टार्टेड। मतलब एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर ट्राई तो करती है मूव करने की, लेकिन एक्चुअल मोशन स्टार्ट नहीं होती, उस फ्रिक्शन को हम बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। ओके, अब देखो हम ग्राफ बनाएंगे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और अप्लाइड फोर्स के बीच में। ही हमने अप्लाइड फोर्स p अप्लाई किया और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है हमारा कैपिटल F। तो स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए हमने इस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के लिए हमने कैपिटल F डाल दिया। तो स्टैटिक फ्रिक्शन में क्या होता है, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, एक को बढ़ाते हैं तो दूसरा बढ़ता है। तो यहाँ तक क्या हो जाएगा, आपका स्ट्रेट लाइन ग्राफ हो जाएगा।